अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइन। मुसलसिल 5वें दिन रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश जारी है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और आम जिंदगी मफलूज हो गई। शुमाली व जनूबी तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। हैदराबाद साइबर क्राइम यूनिट ने 9 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए 712 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के धोखे के मामले का पता चलाया। हैदराबाद के 2 मुख्तलिफ मकामात पर रोजगार मेला मुनाकिद किया गया। सिकंदराबाद के प्रोग्राम में मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने शिरकत की, जबकि हैदराबाद में मुनाकिदा प्रोग्राम में मरकजी ममलिकती वजीर खाद भगवंत खोबा ने शरीक हुए। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ श्रीनिवास यादव ने हुसैन सागर झील की आबी सतह और उसके अतराफ़ के इलाकों का कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रास के साथ दौरा किया। वज़ीर मौसूफ़ ने तमाम महकमे जात पर जोर दिया कि वो मुसलसिल बारिश के पेश नज़र चौकस रहे। उन्होंने शहरियों को मशवरा दिया कि वो किसी भी हंगामी सूरत में कंट्रोल रूम के नंबर 0402111111 पर रब्ता करें। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हुकाम सूरत हाल से निपटेंगे। वज़ीर मौसूफ़ ने नालों पर कब्ज़ों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने तयक़ुन दिया कि नालों पर कब्ज़े से निमटने के लिए ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान हुसैन सागर झील में बालाई इलाकों से बारिश का पानी आने के नतीजे में 514.73 मीटर के बरखिलाफ 513.62 मीटर सतह आब दर्ज की गई, जिसके बाद अहदेदारों ने पानी को छोड़ा। हैदराबाद के 2 मुख्तलिफ मकामात पर रोजगार मेला मुनाकिद किया गया। सिकंदराबाद के प्रोग्राम में मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने शिरकत की, जबकि हैदराबाद में मुनाकिदा प्रोग्राम में मरकजी ममलिकती वजीर खाद भगवंत खोबा शरीक हुए। किशन रेड्डी ने कहा है कि नई मुलाजिमत पाने वालों को मुल्क के लिए काम करना चाहिए ताकि उनके वालिदैन को फ़ख्र हो। रैल क्लारंग भोईगुड़ा सिकंदराबाद में मुनाकिदा 7वें रोज़गार मेले में बहसियत मेहमान ख़ुसूसी उन्होंने शिरकत की और मुख्तलिफ शोबों बशमूल IT, बैंकिंग और डाक में मरकजी हुकूमत की मुलाजिमतों को हासिल करने वाले 176 उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे हवाले किए। उन्होंने खिताब करते हुए रोज़गार मेले के जरिए 5 लाख से ज़ायद नौजवानों को तकर्रुरनामे हासिल होने पर मसरत का इजहार किया। मुसलसिल 5वें दिन रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश जारी है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और आम जिंदगी मफलूज हो गई। रियासत के कई अजला में मुसलसिल बारिश के सबब नहरें, तालाब और दीगर आबी ज़ख़ायर की सतह आब में इजाफा हुआ है। आबपाशी प्रोजेक्ट में बालाई इलाकों से पानी के शदीद बहाव के बाद हुकाम ने पानी छोड़ने के लिए दरवाजे खोल दिए। गुज़िश्ता रोज़ बारिश से मुतालिक वाक़यात में 3 अफराद की मौत हो गई। रियासती हुकूमत ने तालीमी इदारों के लिए आज भी तातील का ऐलान किया था। आदिलाबाद ज़िले में शदीद बारिश से कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आदिलाबाद टाउन की चंद कॉलोनियों में पानी दाखिल हो गया, जिससे मकीनों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। पेनगंगा और गोदावरी दरियाओं में मौजें देखी जा रही है। निर्मल ज़िले के कुड़म प्रोजेक्ट में पानी का बहाव जारी है। हुकाम ने प्रोजेक्ट के 14 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा। सिंगारेनी कॉलेज में कोयले की पैदावार आज भी मफलूज रही। कामारेड्डी ज़िले के कोयला सालाना प्रोजेक्ट में भी पानी का शदीद बहाव जारी है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में मुसलसिल पानी का बहाव देखा जा रहा है। इसी दौरान भद्राद्री कोत्तगुड़म ज़िले के भद्राचलम में दरिया गोदावरी की आबी सतह में कमी हुई है। आज सुबह दरिया की पानी की सतह घटकर 39.4 दर्ज की गई, जिसके बाद ज़िले हुकाम ने पहले खतरे के निशान से दस्तबरदार हो गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुलाजिमत हासिल करने वाले नए अफराद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70,000 तकर्रुरनामे तकसीम किए। उन्होंने मुलाजिमत पाने वालों से खिताब करते हुए कहा कि रोज़गार मेला नौजवानों को बाख्तियार बनाने और मुल्क की तरक्की में इनकी सरगर्मी की हौसला अफजाई है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को 2047 तक तरक्की याफ्ता बनाने के सिलसिले में नौजवानों का रोल अहम होगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान मुल्क जब तरक्की की राह पर काम कर रहा है, सरकारी मुलाजिम के तौर पर काम करने का मौका हासिल होना एक अजीम एजाज़ है। रोज़गार मेला मुल्क भर के 42 मकामात पर मुनाकिद किया जा रहा है। हैदराबाद साइबर क्राइम यूनिट ने 9 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए 712 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के धोखे के मामले का पता चलाया। मुलजिमीन को मुंबई, लखनऊ, गुजरात और हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया, जिनका ताल्लुक सरमायाकारी की धोखाधड़ी में दुबई और चीनी धोखाबाजों से है। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने यह बात बताई। सरमायाकारी पर भारी मुनाफा फराहम करने के वादे के साथ अवाम को मुबैना तौर पर मुलजिमीन ने धोखा दिया। पुलिस ने इनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और डेबिट कार्ड जब्त किए। पानी का शदीद बहाव का सिलसिला जारी रहने पर हुकाम ने हिमायत सागर के मजीद 2 दरवाजे खोलते पानी को मुसनदी में छोड़ा। गुज़िश्ता रोज़ 2 दरवाजे 2 फीट की ऊंचाई तक खोले गए थे। जारी मौसम बरसात के दौरान पहली मरतबा इस रिजर्वायर के दरवाज़ों को खोला गया।
महकमे आबरसानी के मुताबिक दो ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर के आबगिरी इलाकों में गुज़िश्ता 4 दिनों से मुसलसल बारिश के नतीजे में शदीद बहाव देखा जा रहा है। हिमायत सागर की आबी सतह मुकम्मल हो गई, जबकि उस्मान सागर की आबी सतह 1790 के बरखिलाफ 1785.70 फीट दर्ज की गई। एम्स बीबीनगर में आवाम की खिदमत का मौका हासिल होने पर डॉक्टर्स के ग्रुप ने ममनूनियत का इजहार किया। इनको मरकजी मुमलिकती वजीर से आज तकर्रुरनामे हासिल हुए। ये तकर्रुरनामे 7वें रोजगार मेले में हासिल हुए। मरकजी मुमलिकती वजीर खाद भगवंत खोबा ने दावा किया है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में हिंदुस्तान की बेरोजगारी की शरह कम तरीन है। उन्होंने रोजगार मेले के मौके पर RTC कला भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने 135 नौजवानों को तकर्रुरनामे हवाले किए। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि आइंदा 4 माह में मरकज़ी हुकूमत 10 लाख नौजवानों को रोज़गार फराहम करने का निशाना रखती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की दूरअंदेशी के नतीजे में मुल्क में तब्दीली आई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बेरोज़गारी में कमी और नौजवानों के जज्बे से माशियत में बेहतरी पैदा हुई है। ज़िले मेदक के वलूर गाँव के करीब कार का टायर फट पड़ा, जिसके नतीजे में कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और एक कार डिवाइडर और कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे में एक शख्स और उसका बेटा हलाक हो गया। कार में सवार ये अफराद नरसमपल्ली से चिगुंटा वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। पुलिस ने बताया कि महलिक की शिनाख्त टी नायक और उसके बेटे अंकित के तौर पर की गई है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रामायण पेट के सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। शुमाली व जनूबी तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कल शुमाली और जनूबी तेलंगाना के अजला के बाद मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। पीर को अजला, मुलगु, भद्राद्री, कोत्तगुडम, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, यादाद्री, भोंगीर और नागर कर्नूल में बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जगतियाल, करीमनगर, मंचरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद के बाद मकामात पर शदीद बारिश हुई। मस्जिद रेहान नलगुंडे के जिम्मेदारों का एक वफ्द भोंगी रुकन पार्लिमान कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी से मदरसा व मस्जिद रेहान की तामीर के सिलसिले में मुलाकात की। इस सिलसिले में भोंगी रुकन पार्लिमान कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने मदरसा व मस्जिद रेहान की तामीर के सिलसिले में फौरी तौर पर 5 लाख रुपये की इमदाद जारी की और मज़ीद इमदाद देने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मौलाना उबैद ने बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर मौलाना उबैद, हाफिज़ आदिल, निज़ाम, सरदार, जहांगीर, यूसुफ, राइस, खलील, महमूद अजहर, गुमला मोहन रेड्डी, सदर DCC, श्रीनिवास नरसिंगगौड, एक्स PTC मेंबर के अलावा कांग्रेस पार्टी के काउंसलर्स जनाब महबूब अली इम्तियाज़, समद, खलील व दीगर मौजूद थे। मस्जिद रेहान नलगोंडा की तरफ से MP साहब के पास आए, जनाब कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी साहब के पास मुलाकात हुई और मस्जिद में जो मकतब की तामीर चल रही है उस सिलसिले में जो है आपके सामने हमने बात रखी। तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा था, तो हमने जो है 2 स्लैब डाल लिए। 30 लाख रुपए का खर्चे के सिलसिले में MP साहब से हमने बात रखी, तो फिलफौर MP साहब ने 5 लाख रुपए दिए हैं और आगे फौरी काम कराने और आगे मुकम्मल काम तक जो है निगरानी करने और वहाँ पर विजिट करके काम को देख के जो भी बचा कुचा रहेगा उसको भी काम मुकम्मल कराने की MP साहब ने तयक़ुन दिया। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और इस तरह जो MP साहब मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को भी कबूल फरमाए, उम्र में बरकत नसीब फरमाए और आपकी सेहत में बरकत नसीब फरमाए और फिर इस आपके डोनेशन आपके जो है फाउंडेशन की तरफ से जो गरीबों की मदद हो रही है अल्लाह उसको जारी और बाकी रखे। पहले हमारा मौलाना साहब मस्जिद रहने जो बड़ा रहने चैतन्यपुरी के जो मस्जिद है जो आए बड़े लोगों को, हमारे काउंसलरों को, हमारा श्रीनिवास और हमारा टाउन कांग्रेस प्रेसिडेंट मोहन रेड्डी साहब, आप सबको इतने दूर आके एक अच्छा काम लिया। जो गरीब बच्चों को पढ़ाने का जो आप काम अरबिक स्कूल पढ़ाने का आप जो काम कर रहे हो उसके वास्ते इतने दूर आए हैं। मेरे को वही भी आपका पुराना 25 साल, मेरे को 20 साल मेरे को MLA बनाए, मिनिस्टर बनाए। आज मेरा नाम दिल्ली तक गए बोले तो नलगोंडा मुसलमान कभी भी नहीं बोलते। मैं ये जो आप काम शुरू करें, मैं मंडे आपको आपका अकाउंट में आज बैंक हालने है, मंडे आपको 5 लाख 12 बजे तक आपको मिल जाएंगे। जल्दी जल्दी काम शुरू करें। मेरा आएंगे नेक्स्ट संडे में पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में बीच में कोई हॉलीडे आए तो मैं आके पर्सनल देख के और क्या बोलना एक अच्छा मॉडल स्कूल जैसा बनाएंगे। ये 5 लाख में पैसे के वास्ते नहीं बोल रहा हूँ, जो काम शुरू करे बहुत अच्छे है। सबको चाहिए एजुकेशन, वो गरीबी जाना बोले तो सब पढ़ना है आजकल, नहीं तो पढ़ाई नहीं तो वैसी जिंदगी में आते। एजुकेशन के ऊपर
आप कितना बोले तो उतना मैं रेडी हूँ हेल्प करने के वास्ते। मैं नेक्स्ट संडे आऊँगा आफ्टर पार्लियामेंट होते ही, फिर देखे कि अपन जल्दी से जल्दी वो काम शुरू करके अच्छा ओपन करके गरीबों को हमारा प्रतीक फाउंडेशन की तरफ से फुल, आपको पैसे का छोड़ो, पैसा आप 5 लाख दिए, ओवर आप 2-3 लाख कम गिरे तो फिर देंगे, पैसे के नहीं, आप जल्दी फास्ट है वो काम करना बोल के मेरा रिक्वेस्ट है। आप बहुत बहुत शुक्रिया इतना दूर आने को, आपको तकलीफ दिया, नहीं तो नहीं आते थे, इतना लोग बोले तो नहीं नलगोंडा आते थे, मगर सैटरडे है ना जो पूरा भुवनगिर से इधर से मिलने के बाद आते विजिटर्स, इसलिए मैं आज नहीं आ सका। आप सबको मुबारक है जो ये स्टार्ट करे, ये प्लान करे, सबको मेरा गरीब अरेबिक बच्चे जो माइनॉरिटी बच्चे तरफ से आप सबको मुबारक। एमएसएमई सेक्टर नोटबंदी और जीएसटी के असरात से अभी तक उभर नहीं सका, कांग्रेस का बयान। कांग्रेस ने हफ्ते के रोज बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि एमएसएमई सेक्टर अभी तक नोटबंदी और जीएसटी के असरात से बाहर नहीं निकला है और इस शोबे की बहाली के लिए खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए जिससे नौजवानों को रोजगार मिल सकता था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ट्वीट किया, वज़ीर-ए-आज़म की तवज्जो सिर्फ अपने चुनिंदा सरमायादार दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने पर मरकूज़ है। मुल्क की माशियत की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाली एमएसईज़ को खुद को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। हुकूमत ने खुद लोकसभा में एतराफ़ किया है कि पिछले 3 सालों में तकरीबन 20,000 माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार बंद हो गए हैं। ख्याल रहे कि मोदी हुकूमत ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोटों का चलन बंद कर दिया था। कांग्रेस तभी से हुकूमत के फैसले पर तनकीद करती रही है। इसके अलावा कांग्रेस जीएसटी के गलत निफाज पर भी हुकूमत पर तनकीद करती है। बीच सड़क पर मना रहे थे दोस्त की सालगिरह, ऑटो वाले ने बजाया हारन तो कर दिया कत्ल, 8 मुलजिम गिरफ्तार। तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई के अम्बटूर इलाके में नौजवानों के ग्रुप ने 25 साल ऑटो रिक्शा ड्राइवर का कत्ल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात की रात नौजवानों का एक ग्रुप सड़क पर ही अपने साथी की सालगिरह मनाने में मसरूफ था। केक काटने का सिलसिला जारी था, तब वहां से गुजरने वाले एक ऑटो ड्राइवर ने इनसे रास्ता खाली करने को कहा। नौजवानों ने बात ना सुनी तो ऑटो ड्राइवर ने हारन बजाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से नौजवानों ने इसकी पिटाई करके इसका कत्ल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों समेत 8 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ऑटो ड्राइवर ने नौजवानों के ग्रुप को सड़क ना रोकने और रास्ता खाली करने को कहा था, जिसकी वजह से मुश्ताइल नौजवानों ने इसे मारना पीटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मरने वाले की शिनाख्त अम्बटूर के वेंकटेश्वर नगर के रहने वाले कामेश 25 साल के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक सतीश ने दिफा करते हुए अपने भाई कामेश को बचाने की कोशिश की तो नौजवानों ने इस पर भी हमला कर दिया। सतीश ने अपने पड़ोसियों की इस वाक़े की तला दी, लेकिन इस वक्त तक नौजवान कामेश पर चाकू से हमला करते रहे, फिर मौके से फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस पहुंची और कामेश को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। सतीश को भी जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अम्बटूर पुलिस ने तमाम नौजवानों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में मुलजिम नौजवान गौतम 22 साल, नवीन कुमार 28 साल और अजय 22 साल, रियाज 19 साल, कैथरीन और सूर्या 23 और 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।